हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित और प्रश्नावली चल रही थी बच्चों। 4.1 पहला सवाल हम लोग लगा चुके थे। अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरे का पहला सवाल दिया गया है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं बच्चों, ये जो पहला सवाल है किस तरीके से हल होगा। आइए बच्चों देख लेते हैं। एक्सरसाइज चल रही है 4.1 और 4.1 का हम लोग पहला सवाल हल कर चुके थे। अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, तो बच्चों मान लेते हैं सबसे पहले छोटी इकाई मानते हैं। तो सबसे छोटी इकाई होती है चौड़ाई। तो देख लेते हैं बच्चों, माना भूखंड की चौड़ाई। देख लेते हैं बच्चों यहाँ से, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर है एक्स मीटर। आयताकार भूखंड की चौड़ाई एक्स मीटर। अब बच्चों लंबाई देख लेते हैं। तो माना आयताकार भूखंड की लंबाई, तो बच्चों लंबाई दी गई है 2 गुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई को 2 गुना कर देते हैं, यानी 2 गुणे एक्स और प्लस एक एक अधिक कर देते हैं। 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 2x और प्लस एक। अब देख लेते हैं बच्चों प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार में फार्मूला लगा देंगे। अब भूखंड कैसा है, आयताकार दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो लगा देंगे आयत का क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं बच्चों, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। और बच्चों आयताकार कोई भी अगर भूखंड है तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब देख लेते हैं क्षेत्रफल कितना दिया गया है। तो क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर। तो बच्चों रख लेते हैं यहाँ पे 528 मीटर बराबर लंबाई आई थी 2x प्लस एक और चौड़ाई थी x। अब इनको आपस में गुणा करा देते हैं, तो इधर तो वही डिजिट आ जाएगी। 528 बराबर x का गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का x हो जाएगा। अब देख लेते हैं बच्चों, ये प्लस का है, जब इसे 75 करके इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 528 और बराबर में जीरो। अब द्विघात समीकरण के रूप में हो गया बच्चों। अब इसे हल कर लेते हैं। अब बच्चों देख लेते हैं 528 दिया गया है और ये 2 दिए गए हैं, तो 528 का 2 में गुणा करेंगे। तो जब 528 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1056। देख लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर आ गया 1056। अब इसके गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो जब 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 528। दोबारा से 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी 4, बचा एक, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। इस तरीके से फिर से 2 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर कट करेंगे 2 से तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से कट करेंगे तो 33 आ जाएगा। फिर कट करेंगे इसको, 3 से कट करेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर कट करेंगे 11 से तो 1 आ जाएगा। अब बच्चों हमें इनको 2 भागों में ऐसा बाँटना है गुणनखंड के रूप में कि उनके बीच का अंतर जो है वो 1 होना चाहिए और गुणा करने पर जो डिजिट आए वो 528 होनी चाहिए। तो देख लेते हैं बच्चों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इन सबको एक पेयर में बाँट लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ तक का जितना आ गया ये हो गया 32। अब इन दोनों को एक में बाँट देते हैं, 11 तेई 33। इस तरीके से करके तो 32 और 33 का गुणा करेंगे तो 1056 आ जाएगा और इन्हें आपस में घटाएँगे तो 1 आ जाएगा। अब रख लेते हैं बच्चों इनको। तो आगे यहाँ पर रखते हैं, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस प्लस का बनाना तो बड़ी वाली डिजिट पहले रखेंगे तो आ जाएगा 33x माइनस 32x, उसके बाद में माइनस 528 दिया गया है, बराबर में जीरो कर देते हैं। अब इनको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं इस तरीके से। अब देखेंगे बच्चों इसमें कोई कॉमन चीज़ मिल रही है तो कोई चीज़ नहीं मिल रही, दो केवल इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो x बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 2x प्लस का 33। आगे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर 16 ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2x और माइनस माइनस का प्लस हो गया प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 33। इस तरीके से बराबर में जीरो हो गया। अब दोनों को कोष्टक से बाहर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस का 33, एक कोष्टक में आ जाएगा x माइनस का 16। अब इनका जीरो के साथ में तुलना कर लेते हैं तो आ जाएगा 2x प्लस 33 और बराबर जीरो। अब ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x बराबर माइनस का
33। और अगर कोई भी संख्या माइनस में दी गई है तो माइनस वाली संख्या मान्य नहीं करते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों इस वाले का, तो क्या आ जाएगा x माइनस का 16 बराबर का 0। तो इधर देख लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 16। अब ये 16 प्लस का मान आ गया है, अब इसका मान रखकर आगे लगाते हैं बच्चों। तो देख लेते हैं बच्चों, भूखंड की चौड़ाई मापी गई थी। देख लेते हैं बच्चों क्या आया था, आयताकार भूखंड की चौड़ाई। आयताकार भूखंड की चौड़ाई, और चौड़ाई मानी थी x, तो x बराबर आ गया है 16। उसके बाद में दूसरा आया था आयताकार भूखंड की लंबाई मानी थी। तो आयताकार भूखंड की लंबाई मानी थी 2x और प्लस का 1। यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं भूखंड लिखा है ये। तो अब x का मान रख देंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 16 और प्लस का 1। तो 16 दूनी 32, 32 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33 मीटर। और इस तरीके से चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 32 मीटर। इस तरीके से सवाल लग गया बच्चों। अब बच्चों देख लेते हैं दूसरे का दूसरा सवाल दिया गया है। लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं बच्चों ये सवाल किस तरीके से हल होगा। देख लेते हैं बच्चों, सवाल है दूसरे का दूसरा। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिए गए, तो लिख लेते हैं माना पहला क्रम धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर है x। अब लिख देते हैं माना दूसरा क्रमागत। बच्चों क्रमागत का मतलब होता है कि जो क्रम से चीजें हैं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर आ जाएगा x प्लस 1। इस तरीके से अब देख लेते हैं बच्चों क्या दिया गया है सवाल में। दिया गया है कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो देख लेते हैं बच्चों, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है, तो देख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब बच्चों इनका आपस में गुणा करा देते हैं, तो आ जाएगा x गुणे ब्रैकेट में x प्लस 1 और बराबर कितना दिया गया है, बराबर दिया गया है 306। गुणा करा देते हैं, तो x में x का गुणा होगा बच्चों, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x आ जाएगा और बराबर दिया गया है 306। अब पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करने पर देख लेते हैं बच्चों, तो ये x है तो x पहले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x, ये इधर प्लस का दिया गया इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 306 बराबर 0 में। अब देख लेते हैं बच्चों 306 है, अब 306 के ऐसे गुणनखंड करने हैं हमको कि वहाँ पर एक बचना चाहिए। अगर गुणा करा दें आपस में तो 306 आना चाहिए, और अगर जो उनको घटा दें तो 1 आना चाहिए। तो देख लेते हैं किस तरीके से गुणनखंड होंगे। इस साइड यहाँ पर गुणनखंड देख लेते हैं 306। तो सबसे पहले 2 से कट करेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 10 हो गया, 2 पंचे 10 और उसके बाद में 3 आ गया। अब उसके बाद में 3 से कट जाएगा, तो 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा, तो आ जाएगा 17 तियाँ 51, और उसके बाद में फिर 17 से ही डायरेक्ट कट जाएगा। तो अब देख लेते हैं बीच का अंतर, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ तक आ जाएंगे 18 और ये हो जाएंगे 17। अब आपस में घटाएंगे तो x आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 306 आ जाएगा। अब देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से लगेगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जो बड़ी डिजिट प्लस की है तो बड़ी डिजिट रखेंगे, यानी 18 जो है वो प्लस में रखेंगे, तो 18x और माइनस का 17x और माइनस का 306 बराबर में 0। इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसमें कॉमन देख लेते हैं, तो इसमें x कॉमन मिल रहा है तो x बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा x और प्लस का 18 आ जाएगा। इसमें लेंगे तो माइनस का 17 मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का 18 बराबर में 0। अब एक ब्रैकेट में कर लेते हैं x प्लस 18 ले लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं x माइनस का 17। अब इन दोनों को आपस में देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से हल होंगे, तो 0 के साथ में कंपेयर कर लेते हैं, तो आ जाएगा x प्लस का 18 बराबर का 0। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा x बराबर माइनस का 18 यहाँ पर आ जाएगा, और माइनस वाली संख्या ली नहीं जाती है, इस वाले का देख लेंगे, तो x माइनस का 17 बराबर का 0। इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 17। और इस तरीके से जो पहला धनात्मक पूर्णांक माना था हमने, देख लेते हैं बच्चों, पहला जो धनात्मक पूर्णांक x था तो x का मान आ गया है 17, 17 मिल गया। उसके बाद जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक था वो है x प्लस 1, यानी 17 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18, और इस तरीके से ये सवाल लग जाता है बच्चों। अब देख लेते हैं बच्चों, उसी के आगे का सवाल दिया गया है दूसरे का तीसरा। लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी।
हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं बच्चों ये सवाल किस तरीके से हल होगा। सवाल दिया गया बच्चों दूसरे का तीसरा नंबर। अब देख लेते हैं बच्चों इसमें मान लेते हैं रोहन की आयु। तो माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, यानी रोहन की आयु जो है वो x वर्ष मान ली। अब उसके बाद में रोहन की माँ जो है वो 26 वर्ष बड़ी है, तो लिख लेते हैं माना रोहन की माँ की आयु। तो आ जाएगा x प्लस 26, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 आ जाएगा। अब दिया गया दूसरी कंडीशन दी गई है बच्चों कि 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद में, यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन तथा 3 वर्ष पश्चात रोहन तथा उसकी माँ की आयु। तो अब 3 वर्ष पश्चात देख लेते हैं बच्चों। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन पहले कितने का था, x का था। अब 3 वर्ष जब बीत जाएंगे तो कितना हो जाएगा रोहन। तो 3 वर्ष बाद आ जाएगा x प्लस 3। अब रोहन की माँ को देख लेते हैं 3 वर्ष बाद। रोहन की माँ की आयु बराबर, तो पहले कितना दिया गया था, दिया गया था x प्लस 26। अब 3 और जोड़ देते हैं तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब सवाल में दिया गया है कि उनकी आयु का जो गुणनफल है वो दिया गया है। तो देख लेते हैं बच्चों प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो अब दोनों को आपस में गुणा करा देते हैं। क्या दिया गया, x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस, दोनों ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29 और बराबर इनका गुणनफल दिया गया है 360, तो आ जाएगा 360। अब गुणा करा देते हैं। तो x का इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, x का x में कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस x का 3 में कराओगे आ जाएगा 3x। अब उसके बाद 29 का कराएंगे तो प्लस का आ जाएगा 29x और प्लस 29 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 87 आ जाएगा और बराबर 360 दिया गया है। अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ जोड़ेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32x और प्लस 87। और ये इधर प्लस के इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 360 माइनस का हो जाएगा। अब इसे 87 से 360 से 87 घटा देते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, आगे रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस का जब इनको घटाएंगे तो आ जाएगा 273 बचेगा यहाँ पर। तो रख लेते हैं 273 बराबर 0। अब बच्चों देखना 273 के मैं इस तरह से गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 32 आनी चाहिए। तो देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से गुणनखंड होंगे। इस साइड गुणनखंड कर लेते हैं। तो दिया गया है 273, तो यहाँ लिख लेते हैं 273। अब इन्हें कट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं 3 से सबसे पहले कट करेंगे। तो 3 से कट करेंगे तो आ जाएगा 9 तियाँ 27 और 3 एकम 3। फिर से 3 से कट नहीं होगा, अब कट होगा सीधे 7 से, तो 13 सते 91। अब उसके बाद में डायरेक्ट 13 से कट होगा। तो अब देख लेते हैं बीच में कितना बचना चाहिए, 32। तो इन दोनों को आपस में गुणा करा दे। तो 13 का 3 में गुणा करा देते हैं तो आ जाएगा 39 और गुणे 7। अब घटाएंगे तो आ जाएगा 32। तो इसी तरीके से सवाल को देख लेते हैं आगे। तो आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस का 7x और माइनस का 273 बराबर 0। अब इनको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं इस तरीके से। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 39। इसमें से माइनस का 7 कॉमन मिल जाएगा तो आ जाएगा x प्लस 39। अब मान रख लेते हैं बच्चों, तो आ जाएगा x प्लस 39, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का 7। अब मान निकाल लेते हैं बेटा। किस तरीके से मान निकालें, पहला मान दिया गया है x प्लस 39 बराबर 0। इसका पक्षांतर करते हैं तो आ जाएगा x बराबर माइनस का 39 और माइनस वाले डिजिट मानते नहीं हैं। दूसरा वाला देख लेते हैं। तो दिया गया x माइनस 7 बराबर 0, इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ये 7 ये धनात्मक है। देख लेते हैं बच्चों x किसका था, x था रोहन की आयु। तो रोहन की आयु कितनी आ गई बच्चों, 7। उसके बाद में निकालेंगे रोहन की माँ की आयु। रोहन की माँ की आयु तो कितना दिया गया था बच्चों, x प्लस 26, तो आ जाएगा x प्लस 26। अब जोड़ देंगे तो x का मान है 7 और प्लस 26, दोनों ऐड करेंगे तो आ जाएगा 33 वर्ष। और इस तरीके से रोहन की माँ की जो आयु है वो 33 वर्ष और रोहन की जो आयु आई है वो है 7।
आइए बच्चों देख लेते हैं। हम लोग लगा रहे थे प्रश्नावली 4.1 का और 3 सवाल लगा चुके थे। आइए बच्चों देख लेते हैं चौथा सवाल। क्या दिया गया एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। अब हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देख देख लेते हैं बच्चों, दूसरे का चौथा नंबर दिया गया है। दूसरे का चौथा नंबर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसके बाद में दी गई है बच्चों दूरी दी गई है। दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। तो लिख लेते हैं 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय लगा समय। तो अब समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल। तो देख लेते हैं दूरी कितनी दी गई है। तो दूरी दी गई है 480 किलोमीटर और चाल कितनी है? x किलोमीटर। तो इस तरीके से आ गया। आप देख लेते हैं यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाती है तो देख लेते हैं यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाती है, कम कर दी जाती है तो अब उसकी चाल कितनी हो जाएगी? पहले कितनी थी? पहले थी x। अब 8 अगर कम कर दी गई तो आ जाएगा x माइनस 8। इस तरीके से। तो पहले जो समय लग रहा था 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, देख लेते हैं अब कितना समय लगेगा। तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, यानी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो अब देख लेते हैं बच्चों समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? दूरी है 480 और चाल अब कितनी हो गई है? पहले थी x तो अब हो गई है x माइनस 8। इस तरीके से। अब देख लेते हैं बच्चों प्रश्नानुसार, यानी दोनों के समय में जो अंतर दिया गया है वो दिया गया है 3। तो देख लेते हैं बच्चों प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो अब इन दोनों का अंतर दिया गया है तो दोनों के समय का अंतर क्या है? बाद वाले का क्या दिया गया है? दिया गया है 480 और बटे में है x माइनस 8 माइनस का। दूसरा वाला दिया गया है 480 और बटे में है x बराबर। इनके समय का अंतर कितना है? समय का अंतर दिया गया है 3। अब इनको हल कर लेते हैं। इधर इसका गुणा करेंगे, इस साइड इसका गुणा करेंगे। तो x का इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 480 x माइनस, इधर इसका गुणा करेंगे तो ब्रैकेट में रख लेते हैं। x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 480 x। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसमें गुणा करेंगे तो जीरो की जगह जीरो आ जाएगा। 8 का गुणा 8 में करेंगे 64 आ जाएगा और 8 चौको 32 और 6 38 आ जाएगा। इस तरीके से बराबर में 3 रख देंगे। अब नीचे नीचे गुणा करा देंगे। तो x का गुणा x में करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। इस तरीके से। अब ये आगे माइनस माइनस का चिन्ह लगा है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। देख लेते हैं बच्चों क्या आ गया। आ जाएगा 480x, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये भी 480x, ये माइनस का था तो माइनस माइनस मिलकर ये प्लस का बन जाएगा, यानी 3840 बराबर। अब 3 का इधर गुणा कर देंगे, बज्रगुणा हो जाएगा। तो 3 का x में करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 में करेंगे तो 3 अट्ठे 24x। अब देख लेते हैं बच्चों ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देख लेते हैं ये इधर दिया गया है प्लस का, जब ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का। अब देख लेते हैं समीकरण क्या बनेगा। समीकरण बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x, उसके बाद में माइनस का 3840, इस तरीके से बराबर में 0। अब देखो देख लेते हैं बच्चों समीकरण में 3 से भाग देने पर, इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। समीकरण में 3 से भाग देने पर, तो 3 का भाग दे देते हैं पूरे समीकरण में। तो जब 3 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भाग देंगे तो यहीं पर 8x आ जाएगा पहले तरीके से माइनस, और इसमें जब 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1280। 1280 बराबर 0। अब ये जो द्विघात समीकरण है इस द्विघात समीकरण को हम लोग हल करते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों ये समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब 1280 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनका जो अंतर है वो 8 आना चाहिए। तो देख लेते हैं बच्चों इस साइड यहाँ पर गुणनखंड करके देख लेते हैं ऐसे। तो यहाँ रख लेते हैं 1280, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 0।
सॉरी बच्चों, 2 से कट करेंगे, यहाँ पर 2 से कट करेंगे आ जाएगा 160। उसके बाद में फिर से 2 से कट करेंगे आ जाएगा 80। उसके बाद में फिर से 2 से कट करेंगे आ जाएगा 40। उसके बाद में फिर से 2 से कट करेंगे आ जाएगा 20। उसके बाद में फिर से 2 से कट करेंगे 10 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे 5 आ जाएगा और अंत में 5 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब इनको आपस में गुणनखंड कर लेते हैं कि बीच में अंतर जो है वो 8 आना चाहिए। तो देख लेते हैं 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, यहाँ तक की जो है गुणनखंड अलग कर लेते हैं और इस साइड के अलग गुणनखंड करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी जो इतने गुणनखंड है ये अलग कर लेते हैं। तो इनका आ गया 32 और इनका गुणन करने पर आ गया 40। अब 40 और 32 के जो बीच का अंतर है वो बच्चों आ गया 8। अब यही दोनों हम लोग रख लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस का आना चाहिए तो 40 जो है वो माइनस का रखेंगे, माइनस 40x। उसके बाद में प्लस 32x माइनस 1280 और बराबर में 0 रख लेते हैं। अब इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं बच्चों इस तरीके से। यहाँ पर देख लेते हैं x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x और माइनस का 40। यहाँ पर प्लस का 32 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा x माइनस का 40। और इस तरीके से एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का 40 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस का 32। अब इन्हें देख लेते हैं बच्चों। तो x माइनस 40 बराबर 0 और छांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 40। ये प्लस में है, ये वाला करके देख लेते हैं। तो आ जाएगा x प्लस 32 बराबर 0। तो x बराबर ये इधर प्लस का इधर ही आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस वाली डिजिट नहीं रखते हैं। तो बच्चों x जो है चाल कितनी आ गई, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल x माना था तो आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और जब 8 किलोमीटर कम कर दी जाती है तो कितना था बच्चों, तो था x माइनस का 8। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं x का, तो x का मान दिया गया 40 और माइनस 8। अब 40 में 8 जाएंगे तो आ जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटे। तो एक आंसर आ गया बच्चों 40 और एक आंसर आ गया 32 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे। और इस तरीके से ये सवाल संपूर्ण हो गया। बच्चों यदि आप लोगों को सवाल अच्छे लगे हों और समझ में आए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।